तो राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, एंड आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लेकर आए हैं तीसरा और आखिरी रासायनिक बंध का प्रकार उप सहसंयोजक बंध। आखिर क्या होता है, उदाहरण के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है। ये आपका मेन इसको समझना जरूरी है, रटिएगा बिल्कुल ही मत किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर आपने इसके पहले रासायनिक बंध, आयनिक बंध, लुईस बिंदु संरचना, ये तीन चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आगे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस बिंदु संरचना जो वीडियो है ना, उसको एकदम घोल के पी जाए। ये आपको बहुत अभी आगे जो संकरण वगैरह पढ़ेंगे ना, संकरण निकालना, उसकी संरचना बनाना, इसका ज्यामिति बनाना, वो सब आपको थोड़ा इजी लगेगा आधा से ज़्यादा। अगर आपको वो नहीं समझ में आया, अगर उसको नहीं समझे आप सभी, ठीक है, दिक्कत है उसमें आपको, तो आगे आपको दिक्कत होगा। जो तीन चीज़ें अभी हमने बोली ना, उन तीन चीज़ को आप इस चैप्टर में जरूर पढ़ लीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। उप सहसंयोजक बंध आखिर क्या है? ठीक है, तो देखिए जो भी कहानी है हम आपको थोड़ा रिवाइज करवाते हैं। पहले की हमने देखा था आयनिक बंध, आयनिक बंध। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण यही होता है। जो भी इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है हमारा, ये सोडियम था उदाहरण के लिए, ये सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, इसके पास कितने थे? 7 थे। इसको एक जरूरत था अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करता था स्टूडेंट्स, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा था और इसको जरूरत थी भाई उसी चीज़ की। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई काम का है नहीं, बस पड़ा हुआ है, तो किसी को जरूरत है उसी चीज़ की, तो आप उसको दे दोगे, लो लो भैया। ठीक है, उसी तरह ये आयनिक बंध होता है। इलेक्ट्रॉन एक के पास अधिक होता है, दूसरे के पास कम होता है, पहला वाला जिसके पास अधिक है वो कम वाले को पूरा पूरा दे देता है, लो तुम रखो, एंजॉय करो। ठीक है, ऐसा कुछ केस था। बाकी डिटेल में तो हमने वीडियो में आपको समझाया था। और उसके बाद हमने देखा था कुछ सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें तो हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें तो अगर दो परमाणु हमारे आते हैं, मान लो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके पास एक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक इन दोनों के बीच में जो बंध बना H2 बना, कैसे बना? बॉन्ड द्वारा। जो बंध बना वो सहसंयोजक बंध है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इसको अगर संतुष्ट होना है, स्टेबल होना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस वाले हाइड्रोजन को स्टेबल होना है, संतुष्ट होना है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है, दोनों के दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पर तो एक को जरूरत होती है और दूसरे के पास एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर जरूरत दोनों को है, ये अंतर है। यहाँ पर जरूरत दोनों परमाणु को, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब जरूरत दोनों को हो तो वहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है। ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी सब से आप समझ पाओगे ये क्या है अभी। ठीक है, नहीं तो कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं अंतर क्या है तीनों में। अब देखिए डिफरेंस, यहाँ तक समझ गए ना? इसमें एक के पास एक्स्ट्रा है, दूसरे को जरूरत है, इसके पास है एक्स्ट्रा, दूसरे को जरूरत है, इसके पास यहाँ पे दोनों को जरूरत है। आप सहसंयोजक बंध में कोई भी देख लो, बंध बनता है जिनके बीच में जरूरत दोनों परमाणु को होती है। ठीक है, अब उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है? देखिए उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे उदाहरण के लिए ये वाला उठा लेते हैं, ऑक्सीजन 3 यानी कि 3 ऑक्सीजन मतलब ओजोन है। ये ओजोन में क्या है देखिए, O3 हम बनाते हैं। O3 का कैसा संरचना है देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, इन 2 ऑक्सीजन के बीच में पहले तो बन गया सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, आप बनाओगे तो खुद आप देखोगे, हाँ इन 2 ऑक्सीजन के बीच में, O2 के बीच में क्या बन गया हमारा? सहसंयोजक बंध बन गया। ठीक है, तो ये हमने सहसंयोजक बंध बना दिया। ठीक है, मान लो ये ऑक्सीजन है नहीं, अगर 2 ऑक्सीजन है हमारे स्टूडेंट्स, तो 2 ऑक्सीजन के बीच में अगर आप लुईस बिंदु संरचना बनाओगे, आपने पढ़ा है लुईस बिंदु संरचना हमारी वीडियो से, तो इन दोनों ऑक्सीजन O2 का लुईस बिंदु संरचना आप पॉज करके बनाओ तो बना लिया, तो आप देखोगे इस तरह बनेगा लुईस बिंदु संरचना।
अब O3 में क्या है ना, O3 में एक और ऑक्सीजन आ जा रहा है, एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखिए ये तो संतुष्ट है। O2 ऑक्सीजन क्या है, पहले से स्टेबल है, पहले से ये स्टेबल है। ये ऑक्सीजन का देखो 2 4 6 8, 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और 4 8। इस ऑक्सीजन का पहले से अष्टक पूरा है, ये पहले से हैप्पी है, पहले से खुश है स्टूडेंट्स। इसके पास ना एक्स्ट्रा है ना इसको जरूरत है स्टूडेंट्स। अब ये इससे बंद कैसे बनाएगा तब बताओ। यहां तो समझ में आ रहा था इसके पास एक्स्ट्रा है, ये दे दिया, इसको जरूरत थी तो ले लिया। अब ये वाला जो परमाणु है इसको ना जरूरत है, ये ना देना चाहता है, ये पहले से स्टेबल है, ये इसके साथ बंध कैसे बनाएगा भैया। ना आयनिक बंध बनेगा यहाँ पर, ना सहसंयोजक बंध बनेगा यहाँ पर। तो बॉन्ड बनेगा कौन सा, उपसहसंयोजक बंध। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा समझो। ये तो चलो है स्टेबल है, इसको स्टेबल करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 4 6 8 करना है। स्टेबल कब होगा, जब अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसको भी अगर 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन ये तो देना नहीं चाहता। इसके पास एक्स्ट्रा रहता तब ना देता। भाई इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये दे दिया, रख लो तुम, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है मैंने दे दिया, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा तरीके से नहीं देता, पूरी तरीके से नहीं देता, साझा कर लेता है। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर लिया, साझा कर लिया स्टूडेंट्स। अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर लिया दूसरे परमाणु के साथ। तो स्टूडेंट्स यही जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा ही हो। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो स्टूडेंट्स, इसमें भी यही होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स साझा ही होता है। कंफ्यूज मत होना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का साझा ही होता है, शेयरिंग ही होता है। बट जो शेयर करने वाला बस एक ही परमाणु होता है, बस एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। ये कई परमाणु बस इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ये नहीं करेगा शेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। आइयो ये तीनों जब हमने बताया तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या अंतर है आखिर में। यहाँ पर जब शेयरिंग होता है तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और इन दोनों के बीच में शेयरिंग से क्या बन गया स्टूडेंट्स, शेयरिंग से बन गया, शेयरिंग से क्या बन गया स्टूडेंट्स, सहसंयोजक बंध बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पूरा तरीके से दान दे दिया, लो रख लो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर दान नहीं दिया है, यहाँ पर बस शेयर किया है कि लो तुम भी रखो मैं भी रखूँगा, ठीक है, मेरा तो मेरा है ही, तुम भी यूज कर सकते हो, ऐसा शेयर करना, ठीक है। जैसे साइकिल चलाते हो ना, पीछे किसी को बैठाते हो तो आप शेयर करते हो, खुद नहीं उतर जाते हो कि मैं उतर जा रहा हूँ तुम लोग चलाओ, आप भी बैठे रहते हो ना, वो भी बैठा रहता है। उस तरह ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा तो है ही, तुम भी थोड़ा यूज कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है उपसहसंयोजक बंध, ये उदाहरण से हमने समझा दिया, ठीक है। और उसी तरह ये भी उदाहरण है Cu और NH3 4 जो इलेक्ट्रॉन युग्म, स्टूडेंट्स हम ड्रॉ कर देते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है, चारों 6, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म Cu को क्या कर रहे हैं, इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर शेयर हुआ ना, उसी तरह चारों NH3 Cu को इलेक्ट्रॉन युग्म में शेयर कर रहे हैं। 6 के 6 Cn Fe को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनका जो बंध है, ठीक है। यहाँ पर बना तो नहीं है, बना देते हैं, देखिए कैसे। ये वाला हम इरेज करके आप समझ जाएं, कोई डाउट ना हो, फिर वीडियो हम एंड कर देंगे, ठीक है। ये जो Cu है, जो NH3 के बीच में Cu, चारों NH3 क्या है, स्टेबल है, सभी स्टेबल है, ठीक है, सभी स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर N को आगे कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉन दिखा सकें। ये चारों के चारों स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये चारों स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सभी पूरी तरीके से दे नहीं सकते, ये सभी शेयर कर देते हैं। लो शेयर कर दिए कि तुम भी यूज करो, मैं तो खुश हुई, तुम भी खुश हो जाओ, ठीक है, वही बात हुई। और इस तरह से ब्रैकेट हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स,
ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट क्लोज में बाहर चार्ज है, तो ब्रैकेट क्लोज करके हम भी बाहर जो चार्ज है वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको 2 उदाहरण बताए उपसंयोजक यौगिक के और उपसंयोजक बंध को आपको अच्छे से समझाया। अब इसके जो लक्षण है वो आप खुद से लिख सकते हो, उसमें हम ज़्यादा आप करना नहीं है। ठीक है, क्या लिखना है कि इसका जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो बहुत कम होता है। दूसरा कि इसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन है बस एक ही परमाणु शेयर करता है अपना, जैसे कि लिखना है सेकेंड पॉइंट में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है ना, वह एक ही परमाणु करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा कि लिख सकते हो कि यह जल में अविलेय हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। और यह जो बंध है वह दिशात्मक होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आसान थे, आपने बता दिए। आप अगर चाहो तो नोट्स में लिख लेना। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।